भरी है सड़कों भीड़ भरी है सड़कों पे शिक्षा की विरासत तो दे। भीड़ भरी है सड़कों पे शिक्षा की विरासत तो दे। बेरोजगारों की आवाजें गूंजे कह रहे अखबारों के लिए। सम्मानित अतिथिगण, माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, मैं समीर श्रीवास्तव आज आपके समक्ष इस बात का पुरजोर तरीके से पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं कि बढ़ती जनसंख्या एक आपदा है, एक अवसर नहीं। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती कथन में कहा कि अनेकों समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संकट, इन सब का एक मूलभूत कारण है जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से मूलभूत संसाधन, सड़क, मकान, जल, ऊर्जा, इन सब की मांग बढ़ जाती है और इन सबको प्रबंध कराना एक जटिल कार्य बन जाता है। अगर हम अपने ही देश की बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़े किसी से छिपे नहीं हैं। एक वो स्वर्ण काल था जब भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चाएं पूरे विश्व में हुआ करती थी। हमने दुनिया को सुश्रुत, अत्रेय, अगस्त्य जैसे महान चिकित्सक दिए और आज क्या स्थिति है? एक चिकित्सक के ऊपर अत्यधिक मरीजों का भार है। हमने कोविड महामारी में यह देखा। तारीख पे तारीख मिलती है जनाब, पर इंसाफ नहीं मिलता। आज न्याय प्रणाली की क्या स्थिति है? एक न्यायाधीश के ऊपर 1350 से अधिक केसेस का भार है। यह वाक्य इसी देरी को दर्शाता है। महान नोबेल आंदोलनकारी और नोबेल प्राइज विजेता मार्टिन लूथर किंग ने सही ही कहा है कि न्याय के देरी अन्याय के बराबर ही है। जिस सोने की चिड़िया में पूरे विश्व से लोग रोजगार तलाशने आते थे, आज उसी देश के लोग खाड़ी देशों में जाकर चंद पैसों के लिए मजदूरी करने को तैयार है। अगर हम भुखमरी की बात करें, हमारा स्थान है 107। खुशहाली की बात करें तो 136, स्वास्थ्य की बात करें तो 145 और शिक्षा की बात करें तो 116। हम इन तृतीय आंकड़ों को बड़े ही सरलता से छू रहे हैं। आखिर क्या कमी है मेरे मुल्क में? आखिर क्या कमी है कि ईरान जैसा छोटा मुल्क जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है, वो भारत से ओलंपिक्स में 2 गुने मेडल जीत लेता है। हमें 76 साल हो गए हैं आजाद हुए। हमारे पास 10 महान बहती हुई नदियां हैं, 33 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल, उसमें से आधे से ज्यादा खेती बाड़ी। क्या कमी है हमारे मुल्क में? कमी है तो गुणवत्ता की। इसका सीधा उदाहरण है कि हम ऐसे कितने परिवारों को जानते हैं जो संपन्न हैं, शिक्षित हैं और उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। जनसंख्या विस्फोट का सीधा लेना देना अशिक्षा से है, गरीबी से है। क्योंकि गरीब लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं, 5, 6, 7, 10, और सबको शिक्षित करना संभव नहीं होता, जिससे गुणवत्ता की कमी होती है और अमीर गरीब की खाई बढ़ती ही जाती है। इससे साफ जाहिर है कि हमें परिवार नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन में कहा था कि परिवार नियोजन करना देशभक्ति से कम नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने यह कानून पारित किया कि जिनके 2 से अधिक संतानें होंगी वह जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य नहीं बन सकते। उत्तर प्रदेश में भी यह कानून बनने वाला है कि जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं उनको सब्सिडी, सरकारी राशन, सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा। सरकारें सकारात्मक कदम उठा रही हैं और सरकार परिवार नियोजन पर ध्यान भी दे रही है। अभी ग्रीष्म अवकाश में मैं रायपुर से अपने घर गोरखपुर गया। स्लीपर क्लास में मैंने यात्रा की। 100 सीटों पर 300 लोग यात्रा कर रहे थे। यह भीड़ भाड़ वाली ट्रेन हमारी जनसंख्या विस्फोट को ही दर्शाती है, जहां 100 सीटें संसाधनों का प्रतीक है और उनको लेने वाले 100 से अधिक, मतलब अधिक जनसंख्या, और वो गरीब लोग अपनी जान पे खेलकर उन संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। जब भीड़ भाड़ वाली ट्रेन असुविधा और संसाधन की कमी पैदा करती है, वैसे ही जनसंख्या वृद्धि हमारे गृह पर आरामदायक जीवन जीने में बाधा प्रकट करती है। मैं इस ग्रीष्म अवकाश में अपने गांव भी गया। 10 साल पहले मेरे गांव में मेरे मकान के आसपास खेत थे, कलियान थे, पर आज वहां सिर्फ मकान ही मकाने थी। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि वह खेत कहां गए, वो आम का पेड़ कहां गया जिससे मैं पत्थर मार के आम तोड़ा करता था, जिससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी थी। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे बेटा, भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, हमने हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हमें लोगों को बसाना है तो पेड़ पौधे काटने ही पड़ेंगे। हमारे पास दूसरा कोई योजना नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः मैं अपने संबोधन को खत्म करता हूं अपने प्रधानमंत्री की बात ही दोहराकर कि परिवार नियोजन देशभक्ति से कम नहीं। धन्यवाद सभी।